आपको बताऊं, ये बिल्कुल सीएन नंबर 8/2024 के पैटर्न पे आधारित बुक है। ये लेवल 1 पोस्ट है, इसमें टोटल 25% मिलता है। सबसे खास बात यह है कि एक ही बुक के अंदर आपको जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, जनरल। तो कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। ग्राम कचहरी का जब बहाली भी नहीं आया था ना, उस समय से हम आपको अपडेट देते आ रहे हैं। और कल बहुत सारे कमेंट में हमारे साथ लड़का लिख रहे थे कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। हम गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं बाबू। आपका ऑफिशियल जो है, आपका सूचना में जो है क्या कर दिया गया है, तो ऑफिशियल सूचना में जो है संशोधन कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया है। क्या बदलाव कर दिया गया वो हम सारा प्रूफ के साथ दिखाएंगे आप लोग के। कल हम जो ऑफिशियल सूचना है हम सूचना डाल दिए, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी बोले कि सर तो आप गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बता देते हैं कि पहले क्या सूचना था, क्या संशोधन हुआ है, कब तक आपका मेरिट लिस्ट आएगा। सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से हम दे देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहले देखिए यही सूचना आया, पहले जो है ये ऑफिशियल सूचना आया। ठीक है, इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि हम 7 फरवरी तक जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोला गया कि ग्राम कचहरी सचिव का 7 फरवरी तक हम क्या कर देंगे, तो रिजल्ट दे देंगे। बोला गया है, देखिए ख नंबर में देखिए कि मेघा सूची तैयार करने का, प्रकाशित करने का तिथि, मतलब 30 तारीख से 7 तारीख के बीच में कभी भी रिजल्ट जो है आपको दे दिया जाएगा। यह पहले सूचना में बोला गया है ना। कल जो है फिर एक सूचना जारी किया गया ग्राम कचहरी के वेबसाइट पे। और जब ग्राम कचहरी के वेबसाइट ही पर जब जारी कर दिया गया, तो उसमें हम कोई क्या कर सकते हैं। कल देखिए सूचना में क्या बताया गया है। कल बताया गया है कि 30 जनवरी से 7 फरवरी तक जो है आपका क्या करेंगे, तो हम आपको मेघा सूची तैयार करेंगे, लेकिन आपको 8 फरवरी से 13 फरवरी तक क्या करेंगे, तो नियोजन समिति के सदस्य के द्वारा क्या करवाएंगे, तो उसका जो है क्या करेंगे, अनुमोदन करवाएंगे। अनुमोदन करवाने का मतलब उसका जांच करवाएंगे कि वो जो जिसका जो रिजल्ट दिया गया है उसमें जो है, जो पैनल दिया गया है वो सही है या नहीं है। तो पहले आपका ये नोटिस जारी किया गया ग्राम कचहरी का। ठीक है, ये नोटिस जारी किया गया सबसे पहले, तो हम इस पर वीडियो बनाएं। ठीक है, जो जाहिर सी बात हो, जो जारी किया जाएगा। फिर जो है कल जो है संशोधन कर दिया गया है। फिर जो है आपको कल जो है ये नोटिस जारी किया गया कि फिर, और मतलब तिथि कहने का था, तो मतलब हुआ कि 7 से 8 दिन जो है तिथि को बढ़ा दिया गया। ये कल खुद भी वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। तो जब सरकार के द्वारा कुछ बढ़ा दिया जाएगा, नियोजन समिति पंचायती राज के द्वारा कोई बढ़ा दिया जाएगा, तो कोई क्या कर सकता है। पहले तो आपका ये सूचना दिया गया था ना ग्राम कचहरी का, तो हम इस पर वीडियो बना के डाल दें कि आपका 7 तारीख को रिजल्ट आएगा। फिर जो है संशोधन कर दिया गया। संशोधन करने के बाद जो है क्या कर दिया गया कि अब कर दिया गया कि हम 8 फरवरी से 13 फरवरी तक तो जांच होगा पहले। अब 13 फरवरी के बाद 15 फरवरी तक जो है रिजल्ट आने का संभावना है। ये जो है नया नियम कर दिया गया। तो इसमें कोई क्या कर सकता है, देख लीजिए कल ही का डेट में जो है ये ऑफिशियल है, देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। कल ही जो है ये लिस्ट जो है ये जारी किया गया है भी ग्राम कचहरी के वेबसाइट पर। फिर देखिए एक नया लिस्ट जारी किया गया है। अभी अगर ग्राम कचहरी के वेबसाइट पर खोलिएगा, आप लॉगिन कीजिएगा यानी, तो देखिएगा तो कुछ भी अभी आपको शो नहीं करेगा। एडवर्टाइजमेंट शो करेगा, कौन सा जिला में कितना जो है सीट आपका जो है, जो कौन सा जिला में कितना पद खाली है, सीट खाली है, वो शो करेगा, और कुछ नहीं शो करेगा। फिर से जो है देखिए कल एक नोटिस जारी किया गया है जी, फिर से देखिए, देख लीजिए, फिर से नोटिस जारी किया गया। तो इससे तो कंफर्म हो गया कि हम, मेरे चैनल पे अगर आप आते हो तो इतना जान लो कि हम आज तक ना जीवन में कभी कोई गलत देने का इन्फॉर्मेशन कभी कोशिश की है। अब सरकार जो है तिथि को बदलाव कर रहा है। पहले आपको सरकार बताया कि 7 फरवरी को रिजल्ट दे देंगे, फिर बता रहा है कि 15 फरवरी को रिजल्ट दे देंगे। तो उसमें कोई क्या कर सकता है। फिर देखिए कल पंचायती राज की वेबसाइट पे फिर जो है कल जो है क्या कर दिया गया, एक नोटिस जारी किया गया है। ये 5 तारीख को तो नोटिस जारी किया गया, लेकिन हम लोग के पास आया 2 से 3 दिन के बाद आया। इसमें क्या है, आनंद शर्मा जो निदेशक हैं, जो सभी जिला पदाधिकारी को इसमें क्या बोला है, ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन के संबंध में। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया कि ग्राम कचहरी के जो रिक्त पदों हैं उस पर विज्ञापन संख्या 823-26, नोटिस संख्या, सॉरी माफ कीजिएगा, नोटिस संख्या 826 16/1 से 29 तक जो है ऑनलाइन आमंत्रित किया गया था। मतलब 16 तारीख से लेकर के 29 तारीख के बीच में आमंत्रण किया गया था फॉर्म को। और साथ ही जो है पंचांगधीन पद के साथ जो है पत्र के माध्यम से जो है आपको नियोजन के संबंधित निर्धारित तिथि के सभी जिलों के संसूचित किया गया है। ठीक है, जो भी प्रासंगिक जो है पत्र है उसको क्या कर दिया गया है, तो नियोजन का मतलब ऑनलाइन के माध्यम से जो है क्या कर दिया गया है, तो सभी जिलों में जो है आपको सुसूचित कर दिया गया। ठीक है, और बोला गया है क्या कि विभागीय पत्रांक 2057 दिनांक 4/2/2025 के द्वारा सभी प्रखंड को, देखिए ध्यान दीजिएगा, सभी प्रखंड को लॉगिन आईडी पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है। सभी प्रखंड को जाइएगा आप अगर वेबसाइट पे, ठीक है, अगर आप ग्राम कचहरी की वेबसाइट पे जाइएगा तो एक ऑफिस करके एक है, उसमें देखिएगा एक ऑफिस करके है। ठीक है, ये ऑफिस कीजिएगा, जैसे ही ऑफिस में क्लिक कीजिएगा तो लॉगिन यूजर आईडी या पासवर्ड आता है। यूजर आईडी और क्या आता है, तो पासवर्ड आता है। ठीक है,
यूजर आईडी या पासवर्ड आता है, तो वहीं पे जो है बोला गया है वो आपके लिए नहीं है, वो बेसिकली जो वहाँ काम करते हैं उनके लिए है। वही देखिए इनके द्वारा क्या बोला गया है लेटर में, वो देखिए तो बोला गया है कि उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक संख्या 4/2/2025 के द्वारा सभी प्रखंड के लॉगिन आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है और विदित होगा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और उसके द्वारा नामित पदाधिकारी पंचायती राज विभाग के वेबसाइट psbihar.gov.in पर लॉगिन करके प्राप्त आवेदनों को निम्नतः स्क्रूटनी करेंगे ताकि निष्पक्ष और पारदर्शिता बना रहे। हम आपको क्या बताए थे, यहाँ पे जो टाइमिंग आपको लिया गया है, हम सब कुछ जो है तथ्य के साथ बोलेंगे। पहले ये नोटिस जारी किया गया, तो ये नोटिस जो है फिर इसको काट दिया गया, इसको ग्राम कचहरी की वेबसाइट से जो है अभी इसके बाद जो है ये नोटिस जारी किया गया। ये नोटिस जो है कल जारी किया गया और इसमें बताया गया भाई, क्या बताया गया कि 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक जो है नियोजन समिति के सभी सचिव के द्वारा अनुमोदन करते हुए निर्धारित अवधि पर क्या करेंगे, तो उसका अनुमोदन किया जाएगा। ये 8 तारीख से 13 तारीख के बीच में, और 15 तारीख से 1 तारीख के बीच में क्या कर दिया जाएगा, तो मेगा सूची जो है आपको जारी किया जाएगा। अब जो है यहाँ पर भी यही बोला गया है, ठीक है, कि पहले मेगा सूची जारी होने के पहले जो है क्या बोला गया है कि मेगा सूची को जारी होने के पहले यहाँ पे क्या बोला गया, मेगा सूची के जारी होने के पहले जो है अपना यहाँ पे क्या कर दिया गया, 8/2/2025 के द्वारा प्रखंड कार्यालय में उपस्थित रहने वाले सभी निर्देशित को सूचित किया जाता है। तो मतलब किया जाता है कि निम्नतः जो स्क्रूटनी किया गया है वो निष्पक्ष बना रहे, मतलब जो भी रिजल्ट आप दीजिएगा कोई भी प्रखंड का, कोई भी जिला का, तो वो सही होना चाहिए। मतलब उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होना चाहिए कि गलत, ऐसा नहीं है कि कम नंबर वाले को घुसा दिया गया और अच्छा नंबर वाले को जो है इग्नोर कर दिया गया। तो इसी को लेकर के जो है ये ऑफिस का ये लेटर है ये, लेकिन हमारे पास आया तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है, ऑफिशियल लेटर है ये। और क्या बोला गया है वो देख लीजिए। तो बोला गया है कि नियोजन समिति के समकक्ष ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के आधार पर तैयार ऑनलाइन मेगा सूची के मिलान कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी के द्वारा अपलोड किए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्र के तैयार मेगा सूची सही है। मतलब जो भी आप अपलोड किए हैं शैक्षणिक प्रमाण पत्र वो सही है या नहीं है, और अगर मेगा सूची में गलत है तो उसे सही करेंगे, और किसी अभ्यर्थी को अस्वीकृत करने पर पूर्व स्वीकृत करने के कारण स्पष्ट उल्लेख पोर्टल पर अंकित किया जाएगा। हम देखिए हम आपको क्या बताए थे कल भी वीडियो में और उसके पहले भी वीडियो हम क्या बताए थे कि जिन किसी का डेट ऑफ अथी, जिन किसी का फादर नेम, मदर नेम या किसी भी तरह का अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो गया है तो ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यही बात देखिए यहाँ पे बोला गया है। तो हम आपको जो जानकारी दिए थे, हम शुरू से बता रहे हैं कि जो भी हम आपको जानकारी देंगे वो हम गलत नहीं देंगे। देखिए क्या बोला गया, फिर से हम आपको बताते हैं। बोला गया है कि नियोजन समिति के समक्ष ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के आधार पर ऑनलाइन मेगा सूची के मिलान यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थियों को द्वारा अपलोड किए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर तैयार मेगा सूची सही है। अगर मेगा सूची गलत है तो उसे सही करेंगे। मतलब कोई मेगा सूची अगर मेरिट लिस्ट अगर गलत है तो उसको सही करेंगे, और किसी अभ्यर्थी के अस्वीकृत करने के पूर्व अस्वीकृति के कारणों के स्पष्ट उल्लेख पोर्टल पर अंकित किया जाएगा। मतलब अगर किसी का अगर फॉर्म अगर आप अस्वीकृत किए हैं, मतलब फॉर्म किसी का रिजेक्ट किए हैं, तो आखिर आप क्यों रिजेक्ट किए हैं, वही जो है बोला गया कि आप पोर्टल पे पहले क्या कीजिएगा, तो उसको बताइएगा कि हम आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट किए हैं। अब जाहिर सी बात है कि कोई लड़का का फॉर्म रिजेक्ट हो, इतना मेहनत किया, कोई शपथ पत्र बनाया, पूरा फॉर्म भरा, सर्वर इसका प्रॉब्लम था, उसके बाद ही बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म भरा। अगर आप उसका फॉर्म गलत किए होंगे या उसका फॉर्म गलत भर, आप उसको बताइएगा कि इस चीज़ में आप गलत किए फॉर्म, तो जाहिर सी बात एफिडेविट करके वो सुधार करेगा अगर उसका सही नंबर है तो। अगर उतना नंबर वाले को, मेरिट वाले को अगर आप उठा रहे हैं, मेरिट लिस्ट में ले रहे हैं, अब और उससे ज़्यादा उस लड़का का मेरिट है या उतना ही नंबर उस मेरिट में लड़का का है, और उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन इसके पीछे नहीं हो रहा है कि फॉर्म भरने में गलती कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने में गलती कर दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा। वो जो है आपको उसका अलग बताया जाएगा इसमें कि आपको देखिए फॉर्म किस लिए रिजेक्ट हम किया गया है, और फिर जो है वो आपको एफिडेविट से या कई अन्य माध्यम से आप उसको सही कर करके या आवेदन दे करके क्या कर सकते हैं, तो आपका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। यही देखिए बोला गया है इसमें, ऑफिशियल लेटर है ये, लेकिन हम आपको, मेरे पास आया तो हम आपको बता देते हैं। और नियोजन समिति के द्वारा अनुमोदित मेगा सूची नियोजन समिति के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर 11/2/2025 को अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अब यहाँ देखिए 11 तारीख को डेट बताया ना वो है,
अब देखिए नियोजन समिति का क्या है यहाँ, 8 तारीख से 13 तारीख के बीच में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बोला गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 11 फरवरी, तो जो बात यहाँ पे जो कल जो है लेटर जारी किया गया है वो सही लेटर है ये पूरी तरह से, और ये जो पर्स पहले जारी किया गया था, लेकिन अब इसके आधार पे जो है आपका सिलेक्शन मैटर करेगा। तो हम आपको कोई गलत जानकारी नहीं दिया था, प्रूफ मिल गया आपको। और क्या बोला गया है देख लीजिए कि 15 फरवरी से 1 मार्च तक उन सभी को आपत्ति किया जा सके, और इस हेतु प्रखंड कार्यालय एवं जिला कार्यालय में सभी उक्त प्रदर्शित करते हुए उस पर आपत्ति की मांग किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब 15 तारीख से 1 तारीख तक जो है क्या करेगा, तो आप जो है उस पर आपत्ति किया जा सके। 15 तारीख से 1 तारीख, यहाँ ध्यान दीजिए, 15 तारीख से 1 तारीख, यहाँ ध्यान दीजिए, 15 तारीख से 1 तारीख अगर आपका जो है पहले तो रिजल्ट आएगा, अगर किसी तरह का तो है आपको 15 तारीख से 1 तारीख के बीच में आपको आपत्ति भी करना है। यहाँ पर देख लीजिए बोला गया है कि इस पर आपत्ति पर प्राप्त किए जाने का अवधि भी है 15 तारीख से 1 तारीख के बीच में। तो अब तो आपको समझ में आ गया कि हम कोई गलत जानकारी आपको नहीं दिए थे, ठीक है। और क्या बोला गया है देख लीजिए, बोला गया 4 नंबर में कि ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में से वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा सही आवेदन नहीं भरा गया है या विज्ञापन की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा जो आवेदन नहीं भरा गया है या जो सही आवेदन नहीं भरा है, ठीक है, विज्ञापनों का शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, वैसे अभ्यर्थी को अस्वीकृत सूची माने रिजेक्ट लिस्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। हम आपको क्या बताए थे कि 2 तरह का आपका लिस्ट आएगा, एक आपका रिजेक्ट किस लिए फॉर्म किया गया उसका भी PDF आएगा, और एक आपका जो आपका सिलेक्शन हुआ उसका भी PDF आएगा। अब जिसका रिजेक्ट हुआ उसको हटाना नहीं है, जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसको बिल्कुल भी हड़वाना नहीं है। हड़वाना इसलिए नहीं है क्योंकि पहले समझिए फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो आपको क्यों नहीं हड़वाना है, क्योंकि उसके पीछे आपको किस लिए, अगर आपका उतना नंबर में, अगर आपका प्रखंड में या जिस प्रखंड में आप फॉर्म अप्लाई किए अगर उतना नंबर पर सिलेक्शन होता है तो हम आपको दावा के साथ कहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। वो एफिडेविट से सुधार होगा, फॉर्म अप्लीकेशन दे करके सुधार होगा, लेकिन आपका नौकरी होगा, बशर्ते आपका जितना नंबर पर सिलेक्शन दिया गया है उतना नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो यही लेकिन बोला गया है इनके द्वारा कि देखिए जिनको रिजेक्ट हम करेंगे उनको बता देंगे कि हम रिजेक्ट क्यों किए हैं, उनका एक अलग रहेगा जो हम आपको शुरू से बता रहे थे, ठीक है, कि रिजेक्ट वाले को अलग किया जाएगा, रिजेक्ट वाले को अलग PDF किया जाएगा और नियोजन वाले को अलग PDF किया जाएगा, और जिन्हें नियोजन समिति से अनुमोदित करा दिया जाएगा। उक्त कार्य में नियोजित समिति का एक कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर का उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। नियोजित समिति द्वारा रिजेक्ट किए गए आवेदनों को विभाग के द्वारा रैंडम आधार पर सत्यापन किया जाएगा। यहाँ देख लीजिए, अब तो आप लोगों को खुशखबरी है कि जिनका अगर रिजेक्ट भी किया गया है ना, तो आखिर क्यों रिजेक्ट किया गया है, तो उनका रैंडम आधार पर सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा उनका। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि आपका किसी भी हाल में रिजेक्ट नहीं होगा, बशर्ते आपको, अगर आपका जितना नंबर है उतना नंबर अगर आपका मेरिट में आ रहा है, अगर उतना मेरिट बना है तो फिर आपको दिक्कत नहीं। अब जाहिर सी बात है कि आपका कम नंबर है, बहुत कम नंबर है, और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसमें दिमाग लगाने से कोई फायदा भी विशेष नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि यह तो पता चल ही जाएगा कि कितना नंबर वाले को कितना सिलेक्शन हुआ। आपत्ति के निराकरण के उपरांत पोर्टल पर ही अनुमोदित मेघा सूची पुनः अपलोड करेंगे, और मेघा सूची में क्रम 1 पर अंकित अभ्यर्थी के काउंसलिंग हेतु विभाग का अलग निर्देश निर्गत करेंगे। तो मतलब जो भी आपत्ति के निराकरण के लिए जो है, जो मतलब कोई भी लड़का आपत्ति करेगा, जाहिर सी बात है कि सब बाय द वे एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, कोई बोलेगा कि मेरा 100 नंबर में नहीं हुआ और उसका 200 नंबर में हो गया है, तो आपका नहीं हुआ था, आपत्ति कीजिए उस प्रखंड से। आपत्ति का हम बताएंगे कैसे आपत्ति करना है, ऑनलाइन भी आप आपत्ति कर सकते हैं, हम सब कुछ बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको आपत्ति कैसे करना है। आपत्ति करके देखिए कि मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका क्यों नहीं हुआ। अगर आपत्ति से भी नहीं आता तो RTI से पूछिए कि कितना नंबर हुआ। आपका कहने का था तो मतलब हुआ कि अगर आपका नंबर आ रहा है तो हम आपको अब दावा के साथ बोलते हैं कि अगर आप एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि आपत्ति का निराकरण हेतु उपरांत पोर्टल पर अनुमोदित मेघा सूची पुनः अपलोड करेंगे, तथा मेघा सूची के क्रम 1 पर अंकित अभ्यर्थी की काउंसलिंग हेतु विभाग के द्वारा अलग से दिशा निर्देश निर्गत किया जाएगा। तो ये है आपका, देख लिया। और 8 तारीख से 8 फरवरी से बैठक के द्वारा नियोजन समिति के अध्यक्ष, सदस्य, उप सरपंच के द्वारा बैठक उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की जो है शिथिलता बिहार पंचायत जो है, बिहार पंचायत यहाँ पे देखिएगा, बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के कर्तव्यों की उपेक्षा की श्रेणी में माना जाएगा।
ससमय बैठक कराए जाने वाले जवाबदेही प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड पंचायत पदाधिकारी की होगी। तो ये जो है लेटर जारी किया गया निदेशक का, तो ये लेटर देख लीजिए, इनका दस्तखत भी किया गया है, 5 फरवरी को जारी किया, ऑफिशियल लेटर है ये लेटर से आपको लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे पास आया था, आपको बता दिया पूरी तरह से। तो आई होप आप लोग को आसान भाषा में पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि आपके लिए जो है सरकार कोई भी तरह से नहीं, एकदम सही तरीके से आपके किस तरह से आपका फॉर्म, आपका जो है मेरिट लिस्ट आएगा, जिनका रिजेक्ट हुआ है उनको भी हड़ाना नहीं, उनका भी रैंडम तरीके से जांच किया जाएगा, फिर से वो आपत्ति भी कर सकते हैं, सुधार करने का भी उनको एप्लीकेशन से नहीं तो एफिडेविट से करवा सकते हैं, हर चीज़ जो है उनको मौका मिलेगा, बशर्ते आपको मेरिट नंबर आना चाहिए उतना, कोई बगलिंग कोई धांधली नहीं होगा, समझ सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।